आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 8 करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिहस्तु का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याण करता है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला भृत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ मानकर विष्णु मन में संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजदुष्टृ, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया है। भीषण द्रोणाचार्य कर्ण के भय से स्वतंत्र मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधना के में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चलने वाले पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। यदि आप यह पूछेंगे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों को जैसे अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भय से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होती है। अतः अष्टट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुखों का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, भाग्यशाली द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लम्हे से युक्त आदि सुंदरी और आकर्षक नेत्र से शोभायान हुई। चतुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरता गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अंतर नहीं किया। यह भी सत्य शास्त्र में पंडित और नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पालन पोषण किया था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देख उसको भी स्पृह हुआ और तब वह सोचने लगा कि हमने भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देखने वाला पिता पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचलित हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से, यह किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो होगा कि कोई भी पति मुझको वर्ण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरा भी दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है
विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे सामने वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोहरूप जल में निगम हो शोभा मोहरूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के सामने वर ढूंढने के हेतु देश भ्रमण करने के लिए निकल गए, परंतु कन्या के अरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्होंने आ गया। अब सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट कर अलग हो जाए और ज्वार की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वास लेते महाद्रोणु मूर्छित से मदिरा पान में उत्पन्न की तरह और पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भाग्य से विलन कन्या जब तक पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणशस्त्र हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तरंतर पहले किए हुए गृहस्थ श्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगने लगे। उस मुमूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रस के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतरे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधे श्याम, हे दामोदर, हे दीननाथ, मुझ संसार में निगम की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोकों से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलप करने अत्यंत दुखी से विल हुई और पिता को जीवित की तरह समझ कर बोली बाल बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु के अपनी कन्या को दुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिद्धार्थ पुधार गए। हे तत्पितरहीन, मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरा भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे दाता, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूँगी इस शून्य वेद की धमनी के रहित निर्जावन की तरह अपने घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसा जीवन में क्या रखा है। हे कन्या, मैं प्रेम रखने वाले पिता, हे ताता, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधि, अब यहाँ आए हो और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए, क्यों आप चुप हो गए हो। हे दाता, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई अत्र चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्रह्मा आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यहाँ मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द
है, ऐसा निश्चय कर घबराते हुए वे हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद में शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान गए। वहां कंष्ट की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दहन किया। दह के अंतरांत कन्या को समझाया कर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखहीन में से जली हुई रंभा की तरह व्यतीत होती है हुई। एक बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्लभ हो जाती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। पुरुषोत्तम मास की जय हो।